जय जनिन सभी को। आज हम इस वीडियो में भगवान पार्श्वनाथ की ऐसी प्रतिमा के दर्शन करेंगे जो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। यहाँ आचार्य भगवान ने अपने जीवन के लगभग 700 दिन यहाँ व्यतीत किए हैं और साधना की है। यह नैनागिरी सिद्ध क्षेत्र है जहाँ के अभी आप दर्शन कर रहे हैं। जैसे ही आप एंटर करते हैं पारस सरोवर से, जो कि बहुत सुंदर है, आपको इसके बीच से एक रास्ता मिलता है मंदिर जाने का। वहीं से होकर वंदना शुरू होती है पहाड़ की। एक छोटा सा पहाड़ है तलहटी पर, और पहाड़ पर सब मिलाकर 56 मंदिर हैं। नैनागिरी पहुंचने के लिए आपको दमोह तक आना होगा। वहां से बड़े बाबा के दर्शन करके आप टैक्सी बुक कर सकते हैं और दर्शन करने आ सकते हैं। नैनागिरी की एक अद्भुत घटना है जो सत्य घटना है। यहाँ पर एक सिद्ध शिला है जहां आचार्य भगवान ध्यान करने के लिए जाते थे। 1978 में आचार्य श्री का वर्षा योग चल रहा था। भगवान सिद्ध शिला पर बैठे ध्यान मुद्रा में लीन थे। पास में ही एक गांव है किरवाड़ा नाम का। वहां के बहुत बड़े शिकारी थे जिन्हें सब ठाकुर साहब बोलते थे। वे शिकार के लिए हिरण का पीछा करते करते नैनागिरी के जंगलों में आ गए। वह हिरण अपनी जान बचाते बचाते पूज्य गुरुदेव के पीछे घबराते हुए पहुंच गया, जहां गुरुदेव ध्यान में लीन थे सिद्ध शिला पर। जैसे ही राव सिंह ने, जो शिकार कर रहे थे, उन्होंने आचार्य श्री की मुद्रा को देखा, उनके हाथ से बंदूक छूट गई और वह गुरुदेव को निहारते रहे। उनके दर्शन करके उन्हें आत्मग्लानि हुई। उन्होंने कहा, हे भगवान, आपको देखकर एहसास हुआ कि मैं पाप कर रहा था, मैं किसी जीव की हिंसा करने जा रहा था। आज के बाद मैं किसी जीव की हिंसा नहीं करूंगा। जबकि आचार्य भगवान ने एक शब्द नहीं बोला था। उनके दर्शन मात्र से ठाकुर साहब को आत्मग्लानि हुई और उन्होंने हिंसा का त्याग कर दिया। जब आचार्य श्री ध्यान से उठे, उन्होंने उनके चरणों में क्षमा मांगी और नियम लिया कि अब वे हिंसा नहीं करेंगे। गुरुदेव से प्रायश्चित भी मांगा। आचार्य श्री ने सिर्फ मुस्कुराया और ओम बोलकर उनको आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। इस सिद्ध शिला की गुफा में 40,000 वर्ष पुराने शैल चित्र भी प्राप्त हुए हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह क्षेत्र कितना पावन है। आचार्य भगवान ने यहाँ साधना की और महाकाव्य मुखबाटी भी यहीं लिखा था। इस पावन तीर्थ क्षेत्र पर 37 नंबर जो मंदिर है वो प्राचीन मंदिर है, और 40 नंबर मूलनायक प्रतिमा है पार्श्वनाथ भगवान की। नैनागिरी में पार्श्वनाथ भगवान की एक्चुअल हाइट थी, जो उसी हाइट की प्रतिमा यहाँ विराजमान है मूलनायक भगवान के रूप में। हम लोग पूजन में भी पढ़ते हैं, 9 हाथ उन्नत तन विराजे। उसी प्रकार से 13 फुट 2 इंच की प्रतिमा यहाँ विराजमान है। ये तीर्थ क्षेत्र अति प्राचीन तीर्थों में से एक है बुंदेलखंड का। आगे हम यहाँ पे हमें भैया मिले थे, वो यहीं पे रहते हैं, उनसे हम जानेंगे इस तीर्थ की महिमा के बारे में। यहाँ से वरदत्ता आदि मुनि मोक्ष गए हैं। अपना ये सिद्ध क्षेत्र है और पारसनाथ भगवान का यहाँ पे समोसरण आया है। आचार्य श्री मुनि महाराज जी की 3 दीक्षाएं हुई हैं। जैसे आचार्य श्री समय सागर जी, उनकी यहाँ से वो हुई है क्षुल्लक दीक्षा, और आचार्य श्री समय सागर जी की यहाँ से अलग दीक्षा। और आचार्य श्री जब मुनि महाराज आए थे इधर शुरू में विद्यासागर जी, तो 5 पीछी थी इधर। और यहाँ से जैसे इसमें तीर्थ का नाम है समोसरण श्री पास जिनेन्द्र रेसंदी गिरी नैनानंद वरदत्तादि पंचरी सिराज ते बंदो निज धर्म जेहा। यहाँ पंचरी सिराजों की निर्माण भूमि मोक्ष स्थली है। 3 बार समोसरण आया। समोसरण से बढ़ के कोई अतिशय नहीं होता है, क्योंकि समोसरण में सभी जीव जंतु पशु पक्षी आते हैं। और जब आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के प्रवचन होते थे तो काले नाग नागन के जोड़े आते थे और उनका प्रवचन सुनते थे। आचार्य श्री 31 नंबर के मंदिर के यहाँ पे बैठते थे। वहाँ मंदिर के बाहर पाटा बनाया पत्थर का, उसी पत्थर पे बनाया, उसी पे बैठती थी। और 33 नंबर के ऊपर काले नाग नागन के जोड़े आते थे। अच्छा। और 35 नंबर मंदिर में महावीर स्वामी जी की प्रतिमा है, जो 250 साल पहले से भगवान का प्रक्षाल आदि करते थे तो अपने आप ध्वनि आती ओम की। अतिशयकारी प्रतिमा जी है। और 37 नंबर मंदिर पर पारसनाथ भगवान की 1050 साल पूर्व पहले किसी श्रावक को सपना आया था, और सपने आने पर लोगों को बताया तो एरिया की समाज ने खुदाई की, तो खुदाई में भूगर्भ से प्राप्त हुई पारसनाथ भगवान की, जो वहाँ 37 नंबर में विराजमान है। सबसे पुराना मंदिर है। क्षेत्र की शुरुआत 37 नंबर से ही होती है। इसके पहले कोई जिनालय नहीं था, सारा जंगल और पहाड़ था। और जो आपने 40 नंबर मेन मंदिर पर किया, आदिनाथ से भगवान से महावीर स्वामी 2400 भगवान हैं, और जो मूलनायक भगवान है वो पार्श्वनाथ जी हैं। जो भगवान की अवगाहना थी, रियल हाइट एक्चुअली में वही हाइट है। जैसे पूजन की स्थापना में जयमाला में पढ़ती ना, नव हाथ उन्नत तन विराजे उरग लक्षण पदल से थापो तुम्हें जिन आर्टिस्ट हो कर्म मेरे सब न से। क्योंकि उनने 4 घातीय आदि कर्मों को क्षय करके नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया। ऐसे केवल ज्ञान की अवस्था में अरिहंत अवस्था में है।
क्योंकि उनका जो पूजन की स्थापना पढ़ते हैं नव हाथ, तो मतलब जो पहले हाथों से नापा करते थे, तो 9 हाथ ऊंचाई है। पूरा लक्षण पदलस है, जो उनका सर्प का चिन्ह है वो चरणों में दिया है। थापू तुम्हें जिन आर्टिस्टो करम मेरे सामने से, क्योंकि ऐसी प्रतिमा कहीं दूसरी नहीं है। छोटी बड़ी खड़गासन पद्मासन रहेगी, लेकिन रियल हाइट में नहीं मिलेगी आपको। आचार्यों ने जो लेख किया है उसी लेख पे बनाई गई वो प्रतिमा। और फण मंडप रहता मुनि अवस्था में। जब पद्मावती ने फण फैलाया था, रक्षा की थी, तो उस समय फन रहता है। एक केवल ज्ञान की अवस्था में है, क्योंकि जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है, फिर उसके बाद कोई विघ्न बाधा नहीं आता है। ऐसे भगवान मूलनायक पार्श्वनाथ 40 नंबर पर विराजमान है। खड़गासन में बड़ी प्रतिमा जी हैं, वो 40 नंबर में मेन है। और जो 5 मुनि मोक्ष गए, वो साइड में आपने बाजू में खड़गासन में देखे ना, 5 वरदत्त, गुणदत्त, इंद्रदत्त और मुनिंदत्त और सायरदत्त, ऐसे 5 मुनि यहाँ से मोक्ष गए। क्योंकि जहाँ से कोई मोक्ष जाता है वो सिद्धशिला से मोक्ष जाता है। सिद्धशिला यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, इसीलिए सिद्ध क्षेत्र कहलाता है जहाँ से मोक्ष जाता है। और अतिशय क्षेत्र इसलिए कहलाता है जहाँ जैसे कोई चमत्कार हो, जैसे महावीर स्वामी जी का प्रक्षाल आदि अभिषेक करने पर श्री जी का ओम की ध्वनि आती, नवोकाल मंत्र की, तो वो अतिशयकारी प्रतिमा है। और आचार्य श्री के प्रवचन सुनने के लिए काले नाग इनके जोड़े आते थे महाराज जी का प्रवचन सुनने के लिए, विद्यासागर जी का, तो अतिशय कहलाता है। और यहाँ से तो टोटल 23 दीक्षाएं हुई, जैसे 11 आरिका माता जी, 12 मुनि महाराज जी। वो जैसे माता जी आरिका, जैसे दृढ़मती, गुणमती, पूर्णमती, ऐसी बड़ी बड़ी माता जी की, आरिका जी की यहाँ से दीक्षा हुई। और जैसे सुधा सागर जी की यहाँ से क्षुल्लक दीक्षा, आचार्य श्री समय सागर जी की यहाँ से अलग दीक्षा, दौड़गिरी से मुनि दीक्षा, ऐसे आचार्य श्री योग सागर जी की यहीं से दीक्षा हुई। जैसे जो बड़े बड़े मुनि महाराज हैं उनकी यहीं से दीक्षा है। यहाँ क्षमा सागर महाराज जी प्रवचन सुनने के लिए आए थे आचार्य श्री विद्यासागर जी का संडे के दिन, लेकिन वो प्रवचन सुनते सुनते दीक्षा प्राप्त करके गए यहाँ से। उनने 3 बार खड़े हुए प्रवचन सुनते सुनते, तो आचार्य श्री ने बोला कि बैठो बैठो बैठो, लेकिन आचार्य श्री ने फिर उनका परीक्षण किया कि आप जाइए मंदिर के ध्यान केंद्र के पीछे और आप अपना केस लॉन्च करके आ जाइए, मैं दीक्षा देता हूँ। तो उनने 5 मिनट के लिए पीछे गए मंदिर के और एकदम से केस लॉन्च कर लिया और पेपर पे आचार्य श्री के सामने रख दिया। तो वहाँ क्षमा सागर जी की यहीं से दीक्षा हुई थी। और ऐसे तो अपना तो ये दिव्य देशना हुई यहाँ पारसनाथ भगवान की, जहाँ देशना हुई ना, तो उससे बड़े कोई अतिशय नहीं रहता। क्योंकि समुद्र में सभी जीव जंतु पशु पक्षी, और जिसको देखना नहीं आता वो देखने लगते, जिसको चलना नहीं आता वो चलने लगते, जिसको सुनना नहीं आता वो सुनने लगते। ऐसे समुद्रन आया 3 बार, और वो भी आज नहीं, 2800 वर्ष पूर्व पहले समुद्रन लगा रहा। तो इससे बढ़ के अतिशय कोई नहीं रहता है। साधारण जय जैन। ऐसी ही धर्म यात्रा करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर करें। जय जिनेंद्र।